अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पास्ट पेपर पढ़ेंगे 2019 के। ठीक है, तो जनरल साइंस सेक्शन में जो एमसीक्यूज हैं उनमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ डेड ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, या फिर सेंटीग्रेड। एक इंसान जब मर जाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो हमें ये याद रखना है कि 2 घंटे तक तो उसका बॉडी टेम्परेचर 37 ही होता है या 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 31 हो जाता है 6 घंटों के बाद, और 12 घंटों के बाद 25 तक चला जाता है। तो इसका मतलब वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसका बॉडी टेम्परेचर हो रहा होता है वो किस तरफ जा रहा होता है, वो जा रहा होता है अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अराउंड द बॉडी, हम इस पे टिक लगाएंगे क्योंकि एट द एंड बॉडी टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जितना के सराउंडिंग का होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी। जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए जो मेटल यूज होता है वो होता है एल्यूमिनियम। वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, दूसरी बात के इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इनके वेट के मुकाबले में, तभी एल्यूमिनियम का यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला जो एमसीक्यूज है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। ये 2 दफा आ चुका है, तीसरी दफा दोबारा आया है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, अच्छा, 54 देखें, इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर ज्वाइंड एंड। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो रेल होते हैं, रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो ये इस वजह से छोड़ा जाता है, तो समर्स में क्या होता है, जो मेटल होता है वो एक्सपेंड होता है, उसकी वजह से रेल जो है उसके पटरियां टेढ़ी ना हो जाए, इसी वजह से उनमें गैप छोड़े जाते हैं ताकि वो आराम से एक्सपेंड हो सके। ठीक है, इस अमल को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है उस पर टिक लगाएंगे, एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं क्यों? क्योंकि अगर पटरियां टेढ़ी हो गई तो फिर जो ट्रेन आ रही हैं वो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सच है। सबसे पहले देखते हैं, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर काजेस मलेरिया। पहले कहा जाता था कि मलेरिया गंदे पानी या गंदी हवा या गंदी जगहों की वजह से होता है, लेकिन ये गलत है। मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये गलत है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड इज बैरोमीटर। ये भी गलत है, बैरोमीटर से वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते हैं विंड की। विंड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, बैरोमीटर का नहीं। ठीक है, अगला है अवर आई सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। हमारी आंखें सिर्फ ब्लू लाइट के की तरफ सेंसिटिव है, गलत है। ब्लू लाइट नहीं, सारी लाइट्स की तरफ ही सेंसिटिव है, सारे कलर्स की तरफ ही सेंसिटिव है। अगला देखें, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वाला सही है, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई मेटल या फिर मटेरियल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। एमसीक्यू नंबर 56 देखें, द एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर इन द डैम। डैम में जो वाटर स्टोर्ड होता है, जो उसमें एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो डैम में जो वाटर स्टोर्ड है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर वाटर मूव कर रहा होता है रिवर्स में, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, व्हेन अ मैन गन फायर्स अ गन ही इज पुश्ड बैक स्लाइटली। जब एक आदमी गोली चलाता है तो उसे पीछे एक रिकॉइल मिलता है ना। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ बताता है? ये न्यूटन का हमें थर्ड लॉ बताता है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमारी जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव कर रही है तो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से हमें रिकॉइल महसूस होगा। ठीक है, अच्छा, अगला देखें, एक बलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। ठीक है, वो ज्यादा ऊपर की तरफ राइज क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये दोबारा रिपीट हुआ एमसीक्यू। ठीक है, ये शायद तीसरी दफा या चौथी दफा है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इनमें से कौन है जो हीट करने पे एक्सपेंड हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले है वुडन व्हील, फिर है लिक्विड्स, फिर है मेटल्स, मेटल टायर्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई एक चुनना हो तो मैं लिक्विड्स को चुनूंगी, क्योंकि लिक्विड्स जो है एक्सपेंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल्स जो है, मेटल टायर जो है, वो भी बहुत कम एक्सपेंड हो सकते हैं। तो अगर यहाँ ऑप्शन होता बी और सी का तो मैं उन दोनों पे लगा सकती थी।
ठीक है, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो लिक्विड्स होगा, इस वजह से हम यहाँ पर लिक्विड पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अगला देखें कि इट इज डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट। रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोना डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त दरख्त जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे ना सोएं। ठीक है, वैसे तो दरख्त क्या करते हैं दिन के टाइम, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, लेकिन रात के टाइम वो उल्टा प्रोसेस करते हैं। जैसे कि इंसान होते हैं वैसे ही वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा विच कलर ऑफ द क्लॉथ्स इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट? तो व्हाइट कलर। ठीक है, गर्मी में व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि व्हाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो उसमें आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। वो क्यों? क्योंकि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से लाइट कलर्स या फिर व्हाइट कलर बेस्ट कलर है, वो गर्मी में ज्यादा पहना जाता है। ठीक है, अच्छा विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो हम कहेंगे टूथ इनेमल। हमारे दांतों का जो आउटर पार्ट होता है जिसे इनेमल कहते हैं, वो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। ये हमारी बोन्स से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, और ये डीके हो सकता है। ठीक है, अगर हम सही से ब्रश ना करें या फिर दांतों को ही आपस में ग्राइंड करें। ठीक है, वरना ये खुद से नहीं टूट सकता या रप्चर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये आ चुका है एमसीक्यूज। ठीक है, इनमें से कौन है जिसके 3 दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस के 3 हार्ट होते हैं। ठीक है, Which of the following scientists developed the first major atomic theory of matter? पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी सर जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसके बाद है which of the following is used to make cosmetics? इनमें से कौन सी चीज है जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है? तो पेट्रोलियम जेली यूज होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जेली मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है और सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करती है हमारी स्किन को, तो उससे लिप बाम और क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स ये चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है which of the following are cold blooded? शार्क, स्नेक्स, फ्रॉग्स। ये तीनों वर्टिब्रेट्स हैं और ये वार्म ब्लडेड नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सराउंडिंग के मुताबिक अपना टेम्परेचर वेरी करते रहते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे ऑल ऑफ देम पे। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ये आ चुका है पहले भी, दोबारा है ये एमसीक्यू। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमें ये बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ठीक है, रडार की फुल फॉर्म याद करनी है आपको, वो क्या है आपकी? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसके जरिए हम एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? सोलर सिस्टम का जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। क्यों? क्योंकि वो सन से बहुत ज्यादा दूर है, तो सन की हीट उसे नहीं मिल पाती इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये सारे जो एमसीक्यूज थे ये 2019 से थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें, इनमें बहुत सारे रिपीट हुए हैं, उनको हाईलाइट करें, ज्यादा याद करें उन्हें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।